देसी भट्टी की चिकन रेसिपी को बनाने के लिए हमें 1 किलो 750 ग्राम चिकन की आवश्यकता होगी। फिर चिकन को सबसे पहले पानी में धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। चिकन को धो लेने के बाद हमें 8 से 10 प्याज लेने हैं और उसके छिलके को हटा लेना है। इसके बाद हमें 2 पीस लहसुन और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लेना है और उन्हें कूटकर पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। मसाले में हमें 2 चम्मच जीरा एक प्लेट में डाल लेना है। इसके बाद मसाले में हम 2 पीस स्टार एनिस मसाले को प्लेट में डाल लेते हैं। फिर 2 पीस बड़ी इलायची को भी डाल लेते हैं। इसके बाद 3 से 4 कली छोटी इलायची को भी प्लेट में डाल लेते हैं। फिर स्टोन फ्लावर यानी कलपासी पत्थर के फूल नाम के मसाले को भी प्लेट में थोड़ा सा डाल लेते हैं। इसके बाद दालचीनी के 3 से 4 छोटे पीस प्लेट में डाल लेते हैं। इसके बाद काली मिर्च के 10 से 12 दाने प्लेट में डाल लेते हैं। फिर इसके बाद 2 से 3 छोटा चम्मच पोस्ता के दाने प्लेट में डाल लेते हैं। इसके बाद हम कद्दूकस को लेते हैं और छीलकर धोए हुए 10 से 11 प्याज को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। अब हमारे सारे 10 से 11 प्याज अच्छी तरह से कद्दूकस हो गए हैं। अब हम भट्टी में आग को जला लेते हैं। इसके बाद भट्टी पर कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं और थोड़ा गर्म होने का इंतजार करते हैं। जब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए तो कढ़ाई में 100 ml सरसों का तेल या रिफाइंड फॉर्चून का तेल जो आपको अच्छा लगे डाल लें। जब कढ़ाई में तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो कढ़ाई में चिकन को डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब बाकी बचे चिकन को भी कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेते हैं। अब हम लोग 2 पीस छोटा टमाटर लेते हैं और इसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब हमारा चिकन लाल और सुनहरे रंग का हो गया है। इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम 4 पीस एवरेस्ट मीट मसाले का पाउच लेते हैं और इसे काटकर एक कटोरे में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक कटोरे में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को डाल लेते हैं और फिर इसके बाद इसी कटोरे में 4 चम्मच घर का कुटा हुआ खड़ा लाल मिर्च को डाल लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग भट्टी की तरफ चलते हैं और कढ़ाई में 100 ml सरसों का तेल या रिफाइंड फॉर्चून का तेल जो आपको अच्छा लगे डाल लेते हैं। अब हमने प्लेट में जो मसाले इकट्ठा किए थे उनमें से 1 चम्मच जीरा कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसके बाद कढ़ाई में दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाल लेते हैं और फिर लौंग के 3 से 4 पीस कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसके बाद 1 पीस बड़ी इलायची के भी डाल लेते हैं। फिर इसके बाद छोटी इलायची के 3 से 4 दाने कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसके बाद काली मिर्च यानी गोल मिर्च के 10 से 12 दाने भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। फिर इसके बाद कढ़ाई में तेजपात के 3 से 4 पत्ते भी डाल लेते हैं। फिर इसके बाद हमने जो 2 खड़े लहसुन को कूटकर पेस्ट तैयार किया था उसे कढ़ाई में डाल लेते हैं और फिर इन सभी को अच्छी तरह से कढ़ाई में मिला लेते हैं। इसके बाद 1 छोटे टमाटर के कटे हुए बारीक टुकड़ों को तेल में डाल लेते हैं और फिर इन सभी को अच्छी तरह से कढ़ाई में मिला लेते हैं। फिर इसके बाद हमने जो एवरेस्ट मीट मसाले को कटोरे में इकट्ठा किया था उसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसके बाद खड़े मसाले के कुटे हुए मिक्सर को भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। फिर इसके बाद हल्दी पाउडर और घर के कुटे हुए लाल मिर्च के मिक्सचर को भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसके बाद इन मसालों और टमाटर के साथ आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर इसके बाद 1 या 2 खड़ा लहसुन अपनी इच्छानुसार कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसके बाद हमने जो 10 से 12 प्याज कद्दूकस किए थे उन्हें कढ़ाई में डाल लेते हैं और फिर कड़छी को अच्छी तरीके से चलाकर प्याज को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हमारा प्याज अच्छी तरह से मसालों में मिल गया है। इसके बाद हम लोग 3 से 4 चम्मच नमक को भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। नमक को आप अपने स्वादानुसार भी डाल सकते हैं।
फिर नमक को डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में मिला लेते हैं। इसके बाद हम लोग कढ़ाई में 1 कप पानी भी डाल लेते हैं। और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद इसे पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए ढक देते हैं। 25 मिनट के बाद कढ़ाई में प्याज पककर थोड़ा लाल और सुनहरे रंग का हो गया है। अब हमने 1 किलो 750 ग्राम जो चिकन फ्राई किए थे उसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। और फिर इसके बाद चिकन को प्याज और मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसके बाद हम लोग कढ़ाई में 3 से 4 कप पानी डाल लेते हैं। और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर इसे पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारी देसी भट्टी की चिकन रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। हमारी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।